अपने गिरबान में झांको तो तुम्हें नजर आएगा कि कैलिफोर्निया का केस काफी है तुम्हारे लिए। 10 जुलाई करीब आने पर नून लीग की बेचैनी बढ़ने लगी। इसहाक डार की JIT के सामने पेशी, मीडिया से गुफ्तगू में खूब बरसे, तहकीकाती टीम पर तनकीद, एतराफी बयान से भी यू टर्न, कहा मुशर्रफ दौर का बयान रद्दी का टुकड़ा है, नवाज शरीफ का पनामा पेपर्स में नाम नहीं, तमाशा बंद होना चाहिए, मरियम नवाज को तलब करना बुरा लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। इनको पूछे आपकी जमानत से शादी किधर हुई थी, अपने पेरिस में, झूठ बोल रहा है। तो हमने तो अहमद पीर को जानता भी नहीं, जब उस बेचारे ने अगले दिन खबर छापी तो ये पाँव पड़ गए। क्या है, हु आर यू? तुम्हें किसने ये नापली दी है कि तुम उठो और तुमको ओए फलां के चेयरमैन, ओए फलां के चेयरमैन, ओए फलां के चेयरमैन। JIT में पेशी के बाद इसहाक डार का पारा हाई, इमरान खान पर करती चढ़ाई, कहा इमरान खान बताए जुमाना से निकाह कहाँ हुआ, वो बेनजीर भुट्टो के मुतालिक गलीज गुफ्तगू भी करते रहे। PTI चेयरमैन अपने गिरेबान में झांके, उनके लिए कैलिफोर्निया वाला केस ही काफी है। इमरान खान ने इसहाक डार की पसीना पोंछते हुए तस्वीर ट्विटर पर लगा दी, कहा शर्मिंदगी चेहरे से आया है, हिजानी और गलीज गुफ्तगू उन्हें बचा नहीं सकती, शौकत खानम अस्पताल पर हमला गिरावट की नई हद है, शरीफों के गुमाश्तों को गरीब मरीजों के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं। इमरान खान ने अपनी तस्वीर लगाकर कहा कि मुतमईन चेहरे ऐसे होते हैं। इसहाक डार लूट मार में सहूलतकार हैं, कुछ भी कर लें एहतसाब जरूर होगा, शफकत महमूद का जवाब, कहा JIT तहरीक इंसाफ ने बनाई ना ही नाम दिए, तहकीकाती टीम को जानबूझकर मुतनाज़े बनाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा नून लीग ने 2 ग्रुप्स बना रखे हैं, एक धमकियां देता है, दूसरा माफिया मांगता है। हसन नवाज को अभी तक पता नहीं उन पर इल्जाम क्या है। शेख रशीद कहते हैं उन्होंने मामलात खुद खराब किए, सजा भुगत रहे हैं। कमर जमान बोले मुस्लिम लीग ने वतीरा अख्तियार कर लिया है कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, JIT का नाम लेकर अदालतों को गालियां दी जा रही है, कोई ज्यादती नहीं हो रही, कोई पसे पर्दा कुव्वतें नहीं है। समझ का जुमा बाजार लगाया हुआ है, दिन रात समझ इशू कर रहे हैं, कम से कम इल्जाम भी बता दें कि क्यों समझ इशू हो रहे हैं। हसन नवाज की JIT में तीसरी मर्तबा पेशी, मुश्तरका तहकीकाती टीम के सवालात के जवाब दिए। हसन नवाज की मीडिया से गुफ्तगू में तहकीकाती टीम पर तनकीद, कहा समन का जुमा बाजार लगा है, उनकी दादी को भी बुला लीजिए। JIT से पूछा कि उन पर इल्जाम क्या है, इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। मरियम नवाज की पेशी के सिलसिले में JIT का IG इस्लामाबाद को खत, वज़ीर आज़म की साहबजादी के साथ एक खातून DSP तैनात करने की दरख्वास्त की। मरियम नवाज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने 5 जुलाई को पेश होंगी। हुसैन नवाज की कल पेशी होगी। रकम कैसे बाहर गई, असासे कैसे बने, FBI ने शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में फैसला कुन मालूमात फराहम कर दी। मालूमात तारिक शफी से तफ्तीश के दौरान सामने आई। असल मनी लॉन्ड्रिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए की गई, कीमतों को कहीं कम कहीं ज्यादा जाहिर करके करेंसी बैरून मुल्क मुंतकिल करके असासे बनाए। पनामा तहकीकात ने नया रुख इख्तियार कर लिया। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी फवाद हसन और चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी के दरीना ताल्लुकात ने रिकॉर्ड में रद्दोबदल की कहानी बेनकाब कर दी। SCCP की डायरेक्टर माहिन जफर ने FIA को बयान में भांडा फोड़ दिया, कहा जफर हिजाजी ने गलत बयान देने के लिए दबाव डाला, JIT के खिलाफ बयान देने के लिए धमकाया गया। अमरीकी सेनेट के 5 रुकनी वफ्द का आर्मी चीफ के हमरा जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। सेनेटर जॉन मैकेन कहते हैं दौरे पाकिस्तान में खित्ते को दरपेश चैलेंजेस के हकीकी अदराक का मौका मिला। फाटा को अमन और तरक्की की जानिब गामजन करना पाक फौज की कामयाबी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी इंतजाम के लिए ताउन जरूरी है।
असेंबली में नैब ऑर्डिनेंस मंसूखी का बिल मंजूर। नए कानून के तहत सिंध एहतसाब कमीशन कायम होगा। बदउनवान एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सूबाई हुकूमत को होगा। बिल के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज, वॉकआउट भी किया। ख्वाजा इजहार कहते हैं चीफ जस्टिस इस कानून के खिलाफ अज खुद नोटिस लें। मुराद अली शाह कहते हैं असेंबली ने तारीखी बिल मंजूर किया। सिंध में नैब इख्तियारात के खात्मे से 96 शख्सियात फायदा उठाएंगी। सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, कारोबारी शख्सियात, सरकारी और बैंक ऑफिसर करप्शन इल्जामात पर नैब की जद में है। डॉक्टर आसिम, शर्जील मेमन, मंजूर काका, साकिब सुमरो सरफहरिस्त, पीर मजहर, गुलाम हैदर जमाली, आगा मकसूद, सिद्दीक मेमन शामिल। रोजनामा 92 न्यूज का इंकशाफ। चूहे, मकोड़े, बिच्छू, मुझे डेथ सेल में रखा गया। पूरे पाकिस्तान की कौम नवाज शरीफ के खिलाफ हो गया। जमशेद दस्ती सरगोदा जेल से रिहा, कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जमानत मंजूर की थी। दस्ती कहते हैं गिरफ्तारी पर नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे। जहनी और जिस्मानी टॉर्चर करके उन्हें तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई। इमरान खान के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। कराची का एक और एहसास, समंदर के अलावा गलियों में भी कश्तियां चलने लगी। सरजारी टाउन की गली मोहल्लों में पानी जमा होने से इलाका मकीन परेशान। नकलो हरकत के लिए कश्तियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। गंदे पानी में सफाई के दौरान गैस पाइपलाइन फटने से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। 5 रोज से पानी में घिरे शहरियों ने मेयर को लिया घेर। वसीम अख्तर का न्यू कराची के इलाके सिद्दीक गोट का दौरा। शहरियों के शिकायत के अंबार। मेयर की जिम्मेदारियां पूरी ना करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। कहा निकासी में मजीद 2 दिन लगेंगे। मुतासरीन को खाने पीने की अशिया फराहम करना पहली तरजीह है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं जब तक दहशतगर्द बनाने वाले करप्ट सियासतदानों को ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, रद्दुल फसाद समेत किसी ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं। फारूक सत्तार जानते हैं बानिए MQM रॉ के एजेंट हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई बयान नहीं देते। कराची में टीपू सुल्तान रोड पर कत्ल की वारदात। 92 न्यूज ने वाकई की CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में कातिल को वारदात के बाद फरार होते देखा जा सकता है। उधर पुलिस का कहना है कि अहम शवाहिद हासिल करने के लिए कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। शिकारपुर में जतोई बरादरी के 2 ग्रुपों में दरीना दुश्मनी पर मुसल्लह तसादुम। फायरिंग का तबादला, रॉकेट भी फायर किए गए। झड़प में 14 अफराद जाँ बहक, 25 से ज्यादा जख्मी। दोनों ग्रुपों में फायरिंग का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में एक ही दिन में 1900 पॉइंट से ज्यादा की कमी। इंडेक्स 44,665 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह मुसलमानों पर काबिज भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला तेज। पुलवामा में भारतीय फौज की फायरिंग, मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। दोनों की शहादत के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर भी तशद्दुद, कई अफराद जख्मी हो गए। आलमी चैंपियन जर्मनी ने कॉन्फेडरेशन कप भी जीत लिया। फाइनल में चिली की 1 न चली। सेंट पीटर्सबर्ग में खेले गए फाइनल में जर्मन टीम ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से कामयाबी हासिल कर ली। पुर्तगाल ने मैक्सिको को शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन अपने नाम की।